सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कल पेपर हुआ है जमादार ग्रेड सेकंड का। जिस हिसाब से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर भी सवाल उठ रहे थे कि उनका जो पेपर का लेवल है 80% तक कट ऑफ जा रही है, तो उस इस प्रकार का लेवल पेपर का कैसा बनाया जा रहा है। और आरपीएससी का जो वर्तमान में पैटर्न चल रहा है कि बच्चे हैं वो 40% भी पार नहीं कर पा रहे, तो 10 से 15 प्रश्न उसके अंदर जो कल पेपर हुआ उसके अंदर फैक्चुअल प्रश्नों की जगह थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न है वो डाले गए, यानी कथन कार्ड वाले प्रश्न। चाहे वो राजस्थान जीके की बात हो, चाहे पॉलिटी की बात हो, तो एक थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए एक बहुत ही ऐसा चिंता की सी बात हो गई है कि हम जो वर्तमान में जो स्रोत पढ़ रहे हैं, गाइड पढ़ रहे हैं और बुक पढ़ रहे हैं, तो वो कितनी सही है, कितनी रिलेवेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो ऐसा नहीं है, गाइड है वो भी मानव पुस्तकों पर बनाई जाती है। लेकिन कल एक बयान था जो कि चर्चाओं में रहा। अ, भास्कर की न्यूज़ है कि भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबों को पढ़ना होगा। आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर आपने भी देखा होगा, आरपीएससी चेयरमैन ने कहा कि जो अभ्यर्थी 36 या 40% अंक नहीं ला पा रहा है वह स्कूल कॉलेज में कैसे सही शिक्षा दे पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आरपीएससी की जो स्कूल लेक्चरर की भर्ती हुई थी, पॉलिटिकल साइंस की, जो इसके अंदर जो 6 विद्यार्थी पास हुए, 200 से ज्यादा पदों की वो भर्ती थी। तो इस प्रकार से 6 विद्यार्थियों का पास होना एक चिंता का विषय भी है कि पेपर है वो किस प्रकार से बनाया जा रहा है। केसरी सिंह राठौड़ ने भी पीछे बयान दिया था कि हम मानक पुस्तकों से पेपर बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल की जो पुस्तकें हैं उनसे पेपर बना रहे हैं। तो आज इसके अंदर है कि जिन भर्ती परीक्षा में 36 या 40% का रूल है, तो उसे उतना तो कम से कम लाना ही पड़ेगा। और 36 या 40% नहीं ला पा रहा है तो उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो स्कूल कॉलेज में अच्छी शिक्षा दे पाएगा। ऐसा बयान है उत्कल रंजन साहू। तो मूल किताबों का एक बात करना चाहेंगे कि मूल किताबें है क्या। तो वर्तमान में गाइडें चल रही है, क्या वो निरर्थक है? क्या उसका कोई मतलब नहीं रह गया है? और कि गाइड से प्रश्न नहीं आ रहा है, जो भाषा है वो किस प्रकार से है? और क्या हम जो मेरे पास अभी पुस्तक पड़ी है, जैसे ये मेरे पास इतिहास की पुस्तक है राजस्थान बोर्ड की, और ये मेरे पास राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। तो और इसके अलावा मेरे पास गाइड भी है, और ये राज पेनोरमा की जो पेपर पूछे गए आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के पेपर हुए, तो इन बुक से कितना प्रश्न आया। और ये जो मूल पुस्तकों की बात कर रहे हैं, जैसे आपके राजस्थान का भूगोल की हरिमोहन सक्सेना साहब की पुस्तक आती है, और जैन एंड माली की पुस्तक आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से, आरपी व्यास की पुस्तक आती है। लेकिन अलग अलग विश्वविद्यालयों की जो पाठ्यक्रम है उसकी अलग अलग पुस्तकें होती हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार की पुस्तकें, और विद्यार्थियों का जो डर है, मैं एक आपको प्रमाण दिखाना चाहूंगा सेकंड। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बात की कि स्रोत, तो जो मानक पुस्तकें हैं वो किस प्रकार से आप कौन सी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, और आप जो वर्तमान में गाइड पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा क्या है कि आप उसके साथ थोड़ा मैटर को अपने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं या विश्वविद्यालय स्तर पर, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, राजनीतिक सिद्धांत की पुस्तक आती है ओपी गाबा साहब की। और इसके अलावा आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डीडी बसु की पुस्तक आती है। सिलेबस के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटियों ने अलग अलग पुस्तकें लिख रखी है, लेकिन ये क्या है, थोड़ी मूल किताबें, बेयर एक्ट है तो मूल है वो। तो इसके अलावा आप एम लक्ष्मीकांत की भी पुस्तक पढ़ते हैं, और इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनको आप अपना आधार बनाइए, यही उनका कहना है। लेकिन इसके अलावा गाइड की बात करें, जैसे मेरे पास राजस्थान वर्मा के, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। थोड़ा सा आपका जो डर है कि किस प्रकार से हम जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन जो प्रश्नों का जो लेवल है वो फैक्चुअल न होकर कथन बेस के जो प्रश्न है। जैसे एक इसके अंदर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, एक मिनट। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, गोविंद गिरी और भील आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक प्रश्न तो आता है, ये जो प्रश्न देख रहे हो आप ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के सैन्य संरचना किसी भाग का नेतृत्व नहीं कर रहा था। ये होता है फैक्चुअल बेस, एक जानकारी ली हमने, रट ली। इसके अलावा ये जो प्रश्न है गोविंद गिरी वाला, गोविंद गिरी ने मानगढ़ पहाड़ी को अपना केंद्र बनाया। गोविंद गिरी ने प्रत्येक भील गांव में धूड़ी स्थापित की तथा उसकी सुरक्षा हेतु कोतवाल की नियुक्ति की। अप्रैल 1915 में गोविंद गिरी को इड्र ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की। तो यह था प्रश्न। अब
जो पुस्तकें हैं, जैसे मानक पुस्तकों की बात करें, ये मेरे पास राजस्थान इतिहास कला संस्कृति पुस्तक है। जितने भी शिक्षक बने उन सभी ने ये पुस्तक पढ़ी है। और एक इसके अंदर मानक पुस्तक किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे देखिए पुस्तकों की सूची, यहाँ पे दिखा है संदर्भ ग्रंथ सूची, आधुनिक राजस्थान का वृत्त इतिहास खंड, आरपी व्यास की पुस्तक, राजस्थान सांस्कृतिक इतिहास गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान इतिहास के स्रोत गोपीनाथ शर्मा, मारवाड़ से मुगलों का संबंध वी एस भार्गव। इसके अलावा आपके जो है नीचे पुस्तक दी गई है, राजस्थान में कृषक आंदोलन डॉक्टर पेमाराम, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन डॉक्टर विनीता परिहार। तो ये पुस्तकें, इन पुस्तकों से यह क्या है, ये संदर्भ लिया गया है। तो ये कौन सी पुस्तक है, ये है मानक पुस्तकें। अब इस प्रकार की अगर आपको कोई पुस्तक मिलती है जिसके अंदर इसका सार दिया गया है, और ये मैं प्रश्न दिखाता हूँ आपको, गोविंद गिरी का प्रश्न, कि जो गाइड है, या गाइड नहीं, एक प्रकार के मानक पुस्तक है। तो इस प्रकार के आप पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट। अब यहाँ पे पेज नंबर इसका है 487। इसके अंदर देखिए थोड़ा किस प्रकार से डिटेलिंग दी गई है। 1903 ईस्वी में बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ की पहाड़ियों पर आदिवासियों का सम्मेलन संप सभा के अधिवेशन के रूप में आयोजित किया गया। यानी जो गोविंद गिरी ने आदिवासियों का सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा ये देखिए, वहां उसने धूनी स्थापित की और भगत पंथ शुरू किया। उसने प्रत्येक जगह धूनी स्थापित की तथा धूनी की रक्षा हेतु कोटवाल नियुक्त किए। ये कोटवाल धार्मिक मुख्य होने के साथ भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। बेड़सा गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया। ये बेड़सा यानी मानगढ़ पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो। तो प्रश्न है वो यहीं से इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। लेकिन आप इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं जिसके अंदर डिटेलिंग दी गई हो वो पुस्तकें पढ़े। जैसे यहाँ पे राजस्थान का एकीकरण, ये देखिए नीचे स्रोत है, स्रोत पे लिख रखा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 2020 पृष्ठ 59, डॉक्टर विनीता परिहार, राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन हिंदी ग्रंथ अकादमी। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, 9 की जो पुस्तक है उसमें दी गई है सारी इस प्रकार की सारणी। तो ये जो डिटेलिंग दी गई है, यानी जो फैक्चुअल न होकर क्या है, ये पूरी कॉन्सेप्ट बेस इस प्रकार की आपको पुस्तकें पढ़नी चाहिए ताकि आपके प्रश्न है वो ठीक तरीके से कवर हो सके। इसके अलावा जैसे राष्ट्र भारत के इतिहास की बात करें, तो भारत के इतिहास की, तो इसके अंदर जो पीछे दिया गया है, जैसे ये रहा आपके ये संदर्भ ग्रंथ, यहाँ पे संदर्भ ग्रंथ के जो सूची दी गई, जैसे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष विपिन चंद्र की पुस्तक लगती है, अपने राम लखन शुक्ल के आधुनिक भारत का इतिहास है। और इसके अलावा मसूदी की मिडास ऑफ द ओल्ड है, डॉक्टर आशीष साहब अतीत से साक्षात्कार। ये जो पुस्तकें लगती है, जैसे के जी शर्मा और एच सी जैन की भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास है, ठीक है। तो ये पुस्तकें कौन सी है, ये आपके संदर्भ ग्रंथ। कौन से है, संदर्भ ग्रंथ। तो ये क्या सारी पुस्तकें पढ़ी जा सकती है इतनी लाकर, तो सारी पुस्तकें नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन ऐसी पुस्तक जिनके अंदर इसका अच्छा मैटर दिया गया हो वो पुस्तक आप लाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें, और इसके साथ आपको जो करंट बेस्ड है, जैसे करंट बेस्ड का डाटा यहाँ पे दिया गया है, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार से जिसके अंदर डाटा दिया गया हो। और एक यहाँ प्रश्न आया था, मैं दिखाता हूँ आपको, ये 2 मिनट। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र की अधिसूचना किसने पढ़ी, राजस्थान के मुख्य सचिव संतोष मंत्री। करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया, लेकिन राजस्थान पॉलिटी का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि जब राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ लेते हैं तो उसकी जो अधिसूचना पड़ता है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने से पहले, तो वो कौन पढ़ते हैं, मुख्य सचिव पढ़ते हैं। तो आपको तैयारी है वो, जैसे कथन कारण वाले प्रश्न है, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से करंट बेस्ड प्रश्न है, ठीक है। ये जैसे मैपिंग बेस्ड प्रश्न है, आपको जब मैपिंग का स्थान का पता होगा तभी आप इसको कर सकते हैं। तो जो बताया है यू आर साहू साहब ने कि किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास स्रोत होने चाहिए, तो आप इन पुस्तकों को पढ़ें। जैसे बी एल ग्रोवर की पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास है। ये जो पुस्तकें हैं ये मूल पुस्तकें हैं, और तो इन पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपके अध्ययन और अध्यापन में आपको सहायता मिल रही है और हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।